तालियों के बारे में ये बता देता हूं मैं कि हर इंसान का ना जन्म में एक कोटा होता है, उसको एक कोटा मिला होता है। अगर वो कोटा उस जन्म में पूरा कर लो तो ठीक रहता है, वरना अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो वो कोटा है अभी आपके पास, पूरा कर लो इस जन्म वाला अगले 3 दिन में। क्योंकि ताली बजाना भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। हमारे हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सेट होते हैं और जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते भी करते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन आपस में दोनों कनेक्टेड होकर हम लोगों की रीजनिंग माइंड और हमारा जो सब कॉन्शियस है वो एक्टिवेट होता है। शायद आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो इसके ऊपर पूरा रिसर्च कई देशों में हो चुका है कि जब हम हाथ जोड़ते हैं, इसीलिए विदेशों में भी अब धीरे धीरे हाथ जोड़ने की परंपरा शुरू हो गई। आप लोगों को शायद याद होगा बचपन में आप लोगों ने किस किस ने स्कूल में उठक बैठक लगाई है? कभी लगाई है उठक बैठक? उठक बैठक लगाते थे ना हम। तो अब उठक बैठक का भी एक रिसर्च पेपर आ चुका है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो तो, कि अगर हम दोनों हाथ क्रॉस करके पकड़ो एक बार, हाँ अब ऐसे पकड़े रखना और बोलो अगले 3 दिन तक हम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरे दिल से हर चीज को अच्छी तरह सीखेंगे, हर नियम को अच्छी तरह सीखेंगे और पूरी जिंदगी स्वस्थ रहने का नियम बना के वादा करके यहां से जाएंगे। अब अपने लिए अच्छे से एक बार फिर तालियां। आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कि अगर ऐसे पकड़ के उठक बैठक लगाई जाए। अब ये मत सोचना मैं उठक बैठक लगाने वाला हूं आपको। आप सब लोग मानते हो कि जो ग्रंथों में लिखा है वो सच लिखा हुआ है? भगवत गीता में, हाँ जी मुझे थोड़ी आवाज बताओ ना। हाँ सच लिखा है। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है सच लिखा है, और वेदों में जो लिखा है सच लिखा है। विश्वास करोगे जो लिखा हुआ है? तो ध्यान से सुनो, ऋग्वेद में भगवान ने स्वयं, हमें बोला गया वेद भगवान की वाणी है, यानी कि भगवान के मुख से निकले हैं और भगवान के ही शब्द हैं। तो अगर वो सच है तो ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान ने बोला कि मैंने जो मानव बनाया, इंसान बनाया, पुरुष महिला जो भी, इसको अपनी छवि के रूप में बनाया। यानी कि जो भी इंसान दुनिया में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सब मेरी छवि है, यानी कि मेरी कॉपी है। ऐसे ही सामवेद में भगवान ने क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये जो इंसान मैंने बनाया ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यानी कि अगर दुनिया में मैंने सबसे अच्छा कुछ बनाया, सूरज चंद्रमा जो बनाया सो बनाया, पेड़ पौधे जो बनाए, लेकिन सबसे बेस्ट कुछ बनाया तो वो इंसान है। फिर भगवत गीता पे आ जाते हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान है ये मेरी ही संतान है। यानी कि हम सब लोग किसकी संतान है? भगवान की। यानी कि हम सब लोग कौन हुए? भगवान। यानी कि हम में भी वो भगवान वाले गुण होने चाहिए। अगर संतान अपने माँ बाप जैसे ही बनते हैं ना, कई बार क्या होता है, कई बार हमारे घर में बुजुर्ग बोल देते ना, हाय 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 बिल्कुल अपने डैडी वक्कन खड़ा है, तो भैया डैडी वक्कन ही खड़ा होएगा। अगर पड़ोसी वक्कन खड़ा हो गया तो घरे कलेश भी पैजूगा। पता ही आपको ये बात। तो इसलिए घर में हम जो भी बोलते हैं ना कि अपने पापा पे गया है, तो भैया पापा पे ही जाना चाहिए। किसी और पे जाएगा तो हिंदुस्तान में पहले ही 3 करोड़ केस लंबित है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम भगवान की ही संतान है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। सेम फिर वैसा ही गुरु ग्रंथ साहब में भी वर्णन आता है, जहां पे जो गुरु नानक देव जी की वाणी है उसमें फिर उन्होंने इंसान को भगवान का ही स्वरूप बताया है। तो अगर हम भगवान के ही पुत्र पुत्री हैं, भगवान की ही कॉपी है, भगवान कह रहे हैं ये मेरी सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट रचना है और मेरी ही संतान है, तो फिर इंसान इतना बीमार क्यों, लाचार क्यों, बेबस क्यों, परेशान क्यों? हेलो, हाँ जी सर, क्या लगता है? जैसे कि नियम, जैसे आहार विहार और अपनी ही कमी और कमजोरियों की वजह से और सोच की वजह से, और नहीं, एक बार ऐसे ही सेशन में मैंने एक सवाल पूछा, नहीं सब कुछ ठीक है जी, बस शादी के बाद बेड़ा गर्क हो जाता है। एक ऐसा भी आंसर आया था। तो मुझे नहीं समझ आया था कि बिल्कुल इन्होंने बोला कि हम समझ नहीं सकते कि हमें काम कैसे करना है। तो अब इन चीजों का इलाज हमारी भगवत गीता में, रामचरितमानस में,
गीता में लिखा हुआ है, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टुषु कर्म से, यानी कि मतलब क्या उसका कि इंसान को भगवान ने बुद्धि दी, युक्ति मतलब बुद्धि दी, युक्ति लगाने के लिए। हमें किसी भी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जा रहा। हुआ क्या, जब अंग्रेज भारत में आए शासन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उससे पहले भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुलों में सारी शिक्षा मिलती थी, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा क्या बुरा, किस चीज के साथ किस चीज को नहीं खाएं, यह सब कुछ वर्णन था। अंग्रेजों ने आने के बाद एक चीज देख ली कि अगर दुनिया पर राज करना है तो उनकी संस्कृति, उनकी नॉलेज को खत्म कर दो, उनमें फूट डाल दो और उस पर राज करो। तो 1947 में हम आजाद तो हुए, लेकिन वो दिखावटी आजादी थी। अगर आप अंदर खाते देखोगे ना तो आज भी सारे कानून अंग्रेजों के ही चल रहे हैं। इंडियन पुलिस एक्ट, हमारी जो जुडिशरी, हमारा सिस्टम सब अंग्रेजों का चल रहा है। और इस देश में आयुर्वेद को तो ऑल्टरनेट पत्ती बोला जाता है, जबकि आयुर्वेद कोई एक्चुअल में हेल्थ का विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद है आयुर्जमा वेद, संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। और आयुर्वेद को अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें इंसान के पहले, इंसान जब नहीं था, ग्रहों नक्षत्रों से वर्णन शुरू होता है। उसमें पूरे तिथि वार, पूरा का पूरा पंचांग, सब कुछ आयुर्वेद में आता है। आयुर्वेद खाली हेल्थ शास्त्र नहीं है, वो प्रॉपर एक कंप्लीट वेद है। आयुर्वेद वेद का हिस्सा है, आयुर्वेद वेदों का एक टुकड़ा है जिसको हम उपवेद बोलते हैं। तो हमें जब आपको क्या समझाना है कि भगवान बोल रहे हैं कि ये सब भगवान है, यानी कि हम सब भगवान हैं, तो हम इस 3 दिन के कैंप में या हमारे हिम्स में जो भी हम करते हैं, बेसिकली हम करते क्या है, इन सारे भगवान यानी कि जो सारे हनुमान हैं, इनको इनकी शक्तियां याद कराते हैं। हम जामवत के रोल में होते हैं, मैं हूं, चाहे वो डॉक्टर रचना है, चाहे वो डॉक्टर अन्नू है, चाहे कल्पना मैम है, चाहे प्रतीक्षा मैम है, चाहे हमारे डॉक्टर्स है, चाहे हमारी टीम है, जो भी हमारी टीम है, ये बेसिकली 3 दिन अगर आप इस कैंप में आए हो तो, या अगर हमारे हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हो तो, हम एक ही काम करते हैं। आप लोग जिस भी बीमारी से ग्रस्त हो, जिस भी परेशानी से जूझ रहे हो, हम सिर्फ आपको आपकी शक्तियों को बढ़ाने का तरीका सिखाते हैं। ठीक आप स्वयं होते हो। कई बार पेशेंट आते हैं, हमें पूछते हैं सर ये बीमारी ठीक हो जाएगी, हम बोलते हैं हमें नहीं मालूम। अगर आप कहना मानोगे, परहेज करोगे, बॉडी के नियमों पे, शरीर के नियमों पे, सिस्टम को फॉलो करोगे तो बॉडी खुद इसको ठीक कर लेगी, क्योंकि बॉडी को खुद को ठीक करना आता है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे आप सुनते हो मार्केट में किडनी फेल हो गई तो सिर्फ डायलिसिस ही इलाज है और ट्रांसप्लांट ही इलाज है। मैं आपको 5000 लोगों के नाम, पते, एड्रेस, फोन नंबर दे सकता हूं जिनके डायलिसिस बंद हो चुके हैं। कम से कम 10-15 हजार लोगों के नंबर दे सकता हूं जिनके डायलिसिस कम हो गए हैं। पेशेंट भारत में 90 लाख हैं। अभी हम ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, अभी तो हम सुई की नोक पे नहीं पहुंचे देखा जाए तो, लेकिन एक शुरुआत है। और ये शुरुआत भी क्यों करी हम लोगों ने? हम लोगों को लगा कि इस दुनिया को जिस भाषा में समझती है, उससे पहले हम लोग हॉस्पिटल नहीं था। हमारा हॉस्पिटल सबसे पहले हमने 11 जुलाई 2021 में शुरू किया। 11 जुलाई 2021 को सबसे पहले डेराबस्सी चंडीगढ़ वाला शुरू किया हम लोगों ने। क्यों करना पड़ा? जैसे डायबिटीज को यह बोला जाता है कि कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन कितने लोग अब तो हैं जिनकी इंसुलिन बंद हो चुकी है, जिनकी गोलियां बंद हो चुकी है, आप ही में बैठे हैं वो लोग। ऐसे ही कई लोगों की बीपी की गोली बंद हो जाती है तो आप ही लोग में, जबकि आपको क्या बोला जाता है? गोली खाओ, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। तो क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी आप की गोली बंद हो जाए, बिकॉज उनको अपनी सेल कम नहीं करनी। लेकिन हम सब अगर ठान लें कि मेरी बॉडी मेरी है, इसका ख्याल भी मुझे रखना है, इसको स्वस्थ भी मुझे करना है, इसको रिपेयर भी मुझे करना है, इसको हील भी मुझे करना है, और मुझे जब तक जीना है बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी गोली के, जब भी मरना है स्वस्थ मरना है, नेचुरल मौत आनी चाहिए। जैसे कि जंगल में जानवर मरते हैं, आप लोग जितने भी जानवर अपने घर में लाके पालते हो, आपको पता होगा, शायद नई रिसर्च आई है कि जितने भी घरों में हम जानवर पालते हैं, खासतौर पे डॉग्स, उनमें से लगभग 72% की मौत, ये आंकड़ा है बेंगलोर और दिल्ली 2 शहरों का सर्वे किया गया, 72% डॉग्स की मौत कैंसर से हुई। अब हमारे घरों के कुत्ते भी स्वस्थ,
नहीं स्वस्थ बचे। क्यों? क्योंकि उनको भी हम वही खिला रहे हैं जो हम खुद खा रहे हैं। खुद तो गलत है ही हम ना, मेरा बाबू मेरा लाल तू भी गलत हो, क्योंकि अब तो कुत्ते भी तो हमारे बाबू लाल ही तो हैं। उनको हम अपने बिस्तर में लेके बैठते हैं, गोद में लेके घूमते हैं, हम उनको बच्चों की तरह प्यार करते हैं, और उनका जो फीड देते हैं हम उनको, वो भी उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करते हुए कि 3 दिन तक आपको सिर्फ सीखना है, और सीखने के साथ बॉडी को डिटॉक्स करना है, क्योंकि हम साथ में थेरेपीज भी हैं आपकी। और क्यों करना है? क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। इस एक मूल मंत्र के अंदर, इस एक श्लोक में दुनिया की सब बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मतलब सर्व रोग दुनिया में जितने भी हैं उनका निदान अपनी बॉडी के अंदर कुपित मल यानी कि टॉक्सिन्स, वेस्ट को निकाल दो, आप लोग स्वस्थ हो जाओगे। तो अगले 3 दिन हम वही सीखेंगे, वही करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।